अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसवाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ नरगिसी कबाब की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। नरगिसी कोफ्ते तो आपने बनाए होंगे, काफ़ी दफ़ा खाए होंगे, मगर जो नरगिसी कबाब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही अलग और मुनफरिद रेसिपी और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। तो आपने इस रेसिपी को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से नरगिसी कबाब बनाना शुरू करते हैं। नरगिसी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले कीमे को हम बॉईल कर लेंगे। 200 ग्राम बीफ का कीमा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे, तकरीबन आधा गिलास पानी इसमें शामिल कर लेंगे। नमक शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। अदरक और लहसुन डालने के बाद इसको काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक कर रख दूंगी। बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब जब तक कीमा बॉयल हो रहा है हम आलूओं को मैश कर लेंगे। यहाँ पर मेरे पास 3 अदद बॉइल्ड आलू हैं जिनको अब मैं मैश कर लूँगी और काफ़ी अच्छा मैश कर लेंगे इनको। अभी ये आलू काफ़ी अच्छे मैश हो चुके हैं। तो अब हम कीमे को देख लेते हैं। 10 मिनट गुजर चुके हैं। कीमा काफ़ी अच्छा बॉयल हो चुका है। आप देख लें पानी इसका तमाम का तमाम ड्राई हो चुका है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम इस कीमे को मैश किए हुए आलूओं में शामिल कर देंगे। अब हम इस कीमे को आलूओं के साथ काफ़ी अच्छा दोबारा से मैश कर लेंगे। इस वक्त कीमा आलू के साथ काफ़ी अच्छा मैश हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। नमक मैंने कीमे में शामिल कर दिया था इसलिए नमक मैं शामिल नहीं करूँगी। काली मिर्चों का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। कुटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। जीरा पाउडर इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे इसमें 1 टीस्पून। और इसके अलावा हम इसमें हरी मिर्ची भी शामिल कर देंगे, तकरीबन 5-6 हरी मिर्चें बारीक कट करके शामिल करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें हम शामिल कर देंगे। इसके अलावा एक छोटे साइज़ की प्याज को बारीक कट करके शामिल करेंगे, यानी चॉप करके शामिल कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को काफ़ी अच्छा मिक्स कर लेंगे। इस वक्त ये काफ़ी अच्छा मिक्स हो चुका है तो इसको एक साइड पर रख देंगे। 3 अदद बॉइल्ड अंडे ले लेंगे। मैं 3 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा ले लीजिएगा। इसको हम दरमियान से हाफ़ कर लेंगे। टोटल 6 कबाब हमारे बनेंगे। अब हम इनके कबाब बनाना शुरू करेंगे। हाथों पर थोड़े से आलू रखेंगे। आलूओं को हम अच्छे से फैला लेंगे हाथ पर। अंडे का एक पीस हम इस पर रख देंगे, यानी आधा पीस जो हमने इसमें कट करके रखा था वो सेंटर में रख लेंगे। उसके बाद दोबारा से इसको कवर कर देंगे आलूओं के साथ। आलू दोबारा से लेंगे और उसके बाद हम दोबारा से इसको कवर कर देंगे। अच्छी तरह से कवर कर लेंगे और हाथों पर प्रेस करते हुए इसके कबाब बना लेंगे और बराबर में हम इसको रखते जाएंगे। तमाम कबाब हम इस तरह से बना लेंगे, रेडी कर लेंगे। इस तरह मैंने तमाम कबाब बना लिए हैं और मैंने इनकी शेप भी चेंज कर दी थी। बाद में मैंने पेटल शेप के इनको बना लिया है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में। तो इनको अब हम क्या करेंगे, कोटिंग रेडी करेंगे। एक प्लेट में मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, इनको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। और साथ में हम क्रम्स का भी इस्तेमाल करेंगे। तो हम एक कबाब को हाथ में लेंगे, अंडे में डिप करेंगे पहले। अंडे में काफ़ी अच्छा कोट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम क्रम्स लगाते जाएंगे। इस तरह से तमाम कबाब हम रेडी कर लेंगे।
यहाँ पर तमाम कबाब रेडी हो चुके हैं, क्रम्स लग चुके हैं, तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था, हल्की आंच पर इनको फ्राई करेंगे। तमाम कबाब जितने इस पैन में आ सकते हैं वो इसमें ऐड कर देंगे और हल्की आंच पर इनको कुक करते हुए ऊपर से भी हम इसमें ऑयल डालते रहेंगे, ताकि अगर हम इसको पलटेंगे तो ऊपर से इसकी कोटिंग छूटे नहीं। तो बस इस तरह से ऑयल डालते रहेंगे और जब इनकी एक साइड कुक हो जाएगी तो हम उसको पलट देंगे और दोनों साइड्स को फिर हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे और अपना जो भी कलर हमें पसंद है, जिस कलर के कबाब हमें पसंद है, उस तरह से हम इनको फ्राई करके यहाँ से निकाल लेंगे और बाकी के तमाम कबाब भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। जहाँ हम देख रहे हैं माशाल्लाह तमाम कबाब फ्राई हो चुके हैं और काफ़ी अच्छे कुक हो चुके हैं। तो बस हम इन तमाम कबाब को हम यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। जहाँ पर आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। यकीन जानिए ये बहुत ज़्यादा टेस्टी कबाब बने थे और मैं आपको दिखा भी देती हूँ किस कदर क्रिस्पी कबाब ये बने हैं। ये देख लें, ये काफ़ी ज़्यादा मज़े के कबाब बने हैं। इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है और मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ ये किस तरह से बने हैं। रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है और फीडबैक भी ज़रूर देना है। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में लाज़मी बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।